छलका जाम, गई जान और प्रशासन कैसे अनजान। ये मामला मंडी जिले का है, जहां पर जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की जान चली गई। इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझिए। देवभूमि हिमाचल के मंडी जिले को छोटी काशी कहा जाता है। इस पवित्र भूमि में शराब माफियाओं का आतंक बढ़ रहा है। नशे के चंगुल में यहाँ के लोग फंस रहे हैं। यही कारण है कि 17 जनवरी को अवैध रूप से मिलने वाली शराब का सेवन कुछ लोगों की जिंदगी को खत्म कर गया। पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सुंदरनगर के सलापड़ में लोगों ने दरअसल जहरीली शराब का सेवन किया था। 17 जनवरी को ठेके की बजाय अवैध तौर पर शराब ली थी। शारीरिक तौर पर जब परेशानी हुई तो 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बुधवार तड़के ही दोनों की मौत हो गई थी। जहरीली शराब के कारण 19 जनवरी को 5 लोगों की जान चली गई। 20 जनवरी की सुबह 2 और लोगों की मौत हुई और उसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 7 जा पहुंचा। कुछ लोग अस्पताल में अभी भी उपचाराधीन हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। शराब माफिया से ये शराब चंडीगढ़ से लाकर यहाँ बेची जा रही थी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। ये कारोबार सुंदरनगर के सलापड़, कांगू, हराबाग, जडोल पुंग, महादेव, धनोटू, भोर, नौलखा, डडोर से लेकर कुल्लू, मनाली तक फैला हुआ है। मंडी जिला के सलापड़ कांगू क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के मामले में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला गया। जनता टीवी ने जब तमाम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो सवाल पूछने पर जिम्मेदार अधिकारी फोन पर बात करने से इनकार करते नजर आए। कहना है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने दे दी है, इसके अलावा इस मुद्दे पर बात करने का समय हमारे पास नहीं है। कहा कि एसआईटी का गठन हो चुका है और अब इस मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एसआईटी में किस किस को जिम्मा जांच का सौंपा गया है। 4 सदस्यीय टीम पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। डीआईजी सेंट्रल रेंज मधुसूदन इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। एसपी कांगड़ा खुशाल चंद शर्मा को भी इस टीम का मेंबर बनाया गया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री को भी जिम्मा सौंपा गया है। एसपी क्राइम सीआईडी शिमला वीरेंद्र कालिया को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीसी की धारा 304, 308, 120 के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। और मेरे चाचा जी की शराब पीने के कारण डेथ हो गई है। और जो हमारे गांव में सलापड़ में अवैध तरीके से जो शराब बेच रहे हैं, वो बहुत हर दुकानों में शराब मिल रहा है। और सर होम डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पे, हर घर तक पहुँचाया जा रहा है। और इसकी कंप्लेंटें हमने पहले भी बहुत की है कंप्लेंटें, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारी प्रशासन से एक यही गुजारिश है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम मौके पे गए तो हमने पाया कि ये इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इनके घर से जानकारी मिली। एक दिन पहले सलापड़ की तरफ गए थे, जहाँ की सलापड़ में जो दूसरी 100 में 2 नंबर की जो शराब बिक्री है, वो उसको लेके आए हुए और शराब पी वहाँ पे शराब पी और 7 बोतल लेके आए हुए। और जब सुबह हम इनके घर गए तो हमने इनको मृत घोषित पाया। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से फौरी राहत भी मरने वालों के परिजनों को दी गई है। मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। 4 लाख सरकार की तरफ से दिए जाएंगे तो 4 लाख की राशि जिला प्रशासन देगा। उपचाराधीन लोगों को 50-50 हजार रुपए की फौरी राहत राशि जारी की गई है। अब एसआईटी का गठन तो हो चुका है, पीड़ितों को फौरी राहत भी सरकार ने दे दी, लेकिन उन लोगों का क्या जो अब बचे ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि लोगों की जान जाने के बाद ही प्रशासन आखिर क्यों जागता है? क्यों व्यस्त रहने वाले अधिकारी गहरी नींद में सोए रहते हैं? क्यों, कब और कैसे? ये तमाम सवाल है, लेकिन जिले के अधिकारी जनता टीवी के सवालों से अंत तक बचते नजर आए। जवाब बस यही था कि जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।